प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और मेरा नमस्कार और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज आपको ये मौका दिया कि हम सब फिर से एक साथ मिल करके प्रभु की महिमा कर सकें। और जैसा प्रियो हम पिछले दिनों में वचन से देख रहे थे, रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 29 पद, 28 और 29 पद। यहां पे जो हमने देखा था, ये कहता है, मिल गया सबको? इसके आज दूसरे भाग को हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 210 पेज नंबर पे आपको मिलेगा ये नए नियम में। पर यहूदी वही है, यहूदी वही है। यहूदी का मतलब मैंने बताया था, किसको पता है? चुना हुआ, कि आप उसके हैं, आप परमेश्वर के हैं। तो यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। इसके कुछ भाग को हमने देखा था, लेकिन आज उस दूसरे भाग में हम पहुंचे हैं जहां पे हम परमेश्वर के उन दासों के विवरण को देखने जा रहे हैं प्रियो। जहां पे, क्योंकि इस वचन में यह बात कहता है कि यीशु मसीह का, दूसरे और हल्के शब्दों में समझने के लिए, यीशु मसीह का चेला वही है। यहूदी का मतलब यीशु मसीह का चेला वही है जो मन से है। इसका मतलब सिर्फ नाम रख लेने से, इसका मतलब सिर्फ संगति में रहने से काम नहीं बनता। इसका मतलब यह है यीशु मसीह का चेला वही है जो दिल से है, मन से है। तो मतलब यह है कि हमें यीशु को मानना पड़ेगा, उसकी शिक्षाओं को जानना पड़ेगा और उन पे चलना पड़ेगा। कैसे? मन से। क्योंकि यहूदी वही है जो मन में है। मतलब यीशु का चेला वही है जो मन में है, मन से करता है ग्रहण उसको, जो ऊपर से होठों से करता है। बाइबल कहती है, वचन में लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक कहती है कि इनका ये होठों से तो मेरा आदर करते, होठों से तो मेरा आदर करते, पर इनका मन मुझ में लगा नहीं। आज भी कई लोग संगति में जो आते हैं, वो अपने होठों से तो क्या करते हैं? परमेश्वर की भक्ति करते, पर उनका दिल उन परमेश्वर से लगा नहीं होता। जो उसको सिखाया जाता है उस बात से वो इनकार करते हैं, उस बात को मना कर देते हैं, उस बात को सीख करके आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल जो कह रही है, बाइबल इस बात को प्रकट कर रही है कि यहूदी वही है जो मन से है। हमारे न केवल होठ परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन मन से भी हम परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि हमारे शब्द परमेश्वर को खुश नहीं करते, लेकिन क्या सब खुश करेगा? बाइबल कहती है कि टूटा हृदय परमेश्वर के सम्मुख बलिदान है। आपकी कोई भी भेंट परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आपका हृदय परमेश्वर से लगा है, आपका हृदय यदि परमेश्वर के वचनों पे लगा है, आपका हृदय संगति के लिए ललायित है, आप संगति की भूख आपके अंदर है, तो आपके हृदय को परमेश्वर दूर से जांच लेता है और मान लेता है ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, ये मेरे लोग हैं। और परमेश्वर क्या करता है? उसको आशीषित करता है। पर जब कभी कभी होता क्या है, लोग संगति में बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं, यहां तक कि स्वर्ग की बातें भी उनको समझ में आने लगती हैं। ऐसा ही एक चित्रण आपको मुझको मिलेगा जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में पहुंचिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में हम चलें, और यहां पे एक शख्स है, एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब रहता है, और इस व्यक्ति का नाम है पतरस। क्योंकि इससे पहले भी बाइबल इस बात का जिक्र करती है
कि लोगों से प्रभु यीशु मसीह कैसे बात करते थे? उदाहरण दे दे करके, पैराबल्स में बात करते थे, और लोग उदाहरण की बातों को समझ नहीं पाते थे। लेकिन वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर वो अपने निज चेलों को एकांत में सब कुछ समझाता था। तो उन निज चेलों में से एक था जो मुख्य चेला कहा जाता है, वो कौन था? पतरस। क्योंकि भाइयों में सबसे बड़ा भी था, उम्र में भी बड़ा था, लेकिन बोलने में भी बहुत आगे था। सुनता कम था, लेकिन बोलने में बहुत आगे था। लेकिन इस भाई के अंदर, इस चेले के अंदर एक बात थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब लोगों से बातचीत कर रहा था और उसने एक वाक्य कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, तो बात आगे बढ़ते बढ़ते वहां पे जिक्र होता है कि पतरस कहता है, फिर प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? लेकिन आगे कहता है, तो प्रभु हमें क्या मिलेगा? हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं। इसका मतलब यह बताता है कि ये दिल से प्रभु के पीछे हो लिया था, दिल से प्रभु के पीछे हो लिया था। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का मुख्य चेलों में से एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु ने बताया, इसी पृथ्वी पर क्या मिलेगा तुझको? जो कुछ तूने छोड़ा है उसका तुझे प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। और इसी पतरस को परमेश्वर बाद में कहता है, जब पतरस से लोग, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? और ये 16 अध्याय के 13 पद से जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो इस बात का आपको जिक्र मिलेगा। तो आप इसको पढ़ लेना बाद में। पर ये यहां पे कहता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो कुछ चेले क्या कहते हैं कि कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई कहता है कि तू और कोई भविष्यद्वक्ता है। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने क्या कहा? 15 पद कहता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अब यहां पे पतरस का अपना रिप्लाई है, अपना उत्तर है। और पतरस क्या कहता है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अब 18 पद जो कहता है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। इसका मतलब होता है चट्टान। तू पतरस है, और मैं क्या करूंगा? और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया, किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। प्रियो, एक बात जो समझ लेने की है यहां पे, एक बात जो मुख्य है यहां पे, इस बात को समझ लेना है कि ये इस बात को जिक्र करता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बात करता है। ये बात कहां की कर रहा है वो? कि तू मसीह है। ये स्वर्ग की बात बता रहा है। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि ये बात किसी और ने, मनुष्य ने प्रकट नहीं करी। किसने प्रकट करी है? परमेश्वर ने प्रकट किया है। और परमेश्वर ने जब प्रकट किया है, तो अब मैं क्या करूंगा? मतलब ये व्यक्ति जो है, अब परमेश्वर ये दर्शनों को भी पाना, परमेश्वर ये गूढ़ बातों को भी समझना इसके बस में हो गया है। ये समझ लेता है। मसीह में इतना बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया है कि अब स्वर्ग की भाषा भी ये समझना शुरू हो गया है।
मतलब इतना बढ़ गया है, और परमेश्वर इस पे भरोसा करके कहते हैं यीशु मसीह कि अब मैं क्या करूंगा, तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, संगति का निर्माण मैं तुझसे करूंगा, और अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक इस पे प्रबल ना होंगे, और मैं तुझे राज्य की, स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। और कैसी कुंजी? ऐसी चाबी दूंगा। कुंजी का मतलब है ना, वो चाबी दूंगा कि तू पृथ्वी पर होते हुए स्वर्ग में बांधे चीजों को तो बंध जाए, और पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग में चीजों को खोले तो स्वर्ग में खुल भी जाए। स्वर्ग के राज की चाबी उसको दे दी। इतनी बात प्रभु यीशु मसीह को ने उसको बता दी, सब कुछ बता दिया। पर मेरा जो आज आपको समझाने का जो तात्पर्य है, जो मतलब है, वो इसकी गूढ़ चीजों को नहीं निकालना। मैं जो बता रहा हूं उस व्यक्ति विशेष की बात बता रहा हूं कि ये व्यक्ति इतने गहराई में प्रभु के साथ चलता चला गया कि प्रभु के ईश्वर के राज्य की बातों को समझना शुरू हो गया। लेकिन दूसरे ही पल कुछ होता है, दूसरे ही पल कुछ होता है। अब यीशु मसीह 21 पद से कहते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर क्या करने लगा? छिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। बस मैंने दोनों वाक्यों को आपको बताया है, दोनों पदों में हम गए हैं मत्ती 16 के, और इस बात को यह जिक्र कर रहा है कि पतरस इतनी गहराई में जाने के बाद भी, पतरस इतने गहराई में पहुंच जाने के बाद भी, जो पृथ्वी पे रहते हुए स्वर्ग की बातों को करना शुरू कर दे, परमेश्वर ने और चेलों पे प्रकट नहीं किया कि यीशु मसीह वास्तव में है कौन। और चेलों को जो समझ में आया वो कहते हैं तू कोई भविष्यवक्ता है, और चेलों को जो समझ में आया वो कहते हैं कि शायद तू एलिया, जो पहले भविष्यवक्ता आ चुका है, भविष्य की बातें बताने वाला आ चुका है। और चेलों की समझ में आया, जिस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर राजा हेरोदेस ने कटा दिया, शायद तू वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठ करके आ गया है। लोगों की समझ यहां तक थी, लोगों के भेद सिर्फ इतने खुल पाए, उनकी बुद्धि सिर्फ इतने काम कर पा रही थी। लेकिन पतरस वो था जिसकी बुद्धि क्या हो गई, अब इतनी खुल चुकी थी कि वो कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मतलब तू ही बचाने वाला है, तू ही उद्धार करता है। आज भी कलीसिया के अंदर, लोगों के जीवन के अंदर जब वो परमेश्वरीय वाणी को सुनते हैं, उनके भेद खुलते नहीं हैं। आज भी वो जिस वचन को बोया जाता है उसको अपने तरीके से लेते और तोड़ मोड़ करके पेश करते हैं। आज भी कई लोग, जब परमेश्वर की वाणी सुनाई जाती है तो लोग उसको पूरे गहराई से जो समझना चाहिए उसको समझते नहीं हैं, और उसका अर्थ कुछ और ही लगा लेते हैं, उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। मतलब जबकि कुछ और है पर निकलता कुछ और। वचन पे ध्यान दीजिएगा, वचन पे ध्यान दीजिएगा। पतरस बता रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और यीशु मसीह भी प्रति उत्तर दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हे योना के पुत्र, तुझ पे ये बात किसने प्रकट करी है? मांस और लहू ने। मतलब मांस और लहू का मतलब क्या है? किसी इंसान ने प्रकट नहीं करी, किसी आदमी ने प्रकट नहीं किया, लेकिन किसने प्रकट किया? मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, उसने तुझ पे ये बात प्रकट की है। आज भी बहुत से लोगों को दर्शन की बातें मिलने लग जाती हैं, आज भी बहुत से लोगों को बहुत सा ज्ञान मिलने लग जाता है, परमेश्वर के वचनों के भेदों को समझने लग जाते हैं, यहां तक कि उनके जीवन में क्या चीजें होने जा रही हैं उनको दर्शन और स्वप्न के द्वारा देखना शुरू हो जाता है, उसके द्वारा वो समझने लग जाते हैं।
और यहीं पे धोखा भी खाते हैं। हालेलुया। सब कहें, यहीं पे धोखा भी खाते हैं। एक ने धोखा खाया है ना, पतरस भी धोखा खाता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ये पूछा कि तू मुझे क्या कहता है, तुम मुझे क्या कहते हो, सिर्फ इतना पूछा। मतलब तुम्हारी सोच मेरे प्रति कितनी खुली है, तुम मेरे बारे में कितना समझ पाए हो। चिन्ह चमत्कार देख लिए, सब कुछ देख लिए, लेकिन कितना समझ पाए हो। अब इसके आगे जो बात है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू इतना समझ गया है कि मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही बचाने वाला हूं, तो अब क्या करने शुरू किया प्रभु यीशु मसीह ने? और गहरी बातों को प्रकट करना शुरू किया। और कौन सी गहरी बात? कि अब मैं क्या होऊंगा? यरूशलेम को जाऊंगा और लोग क्या करेंगे? मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इस गहरे भेद को अब उसके ऊपर प्रकट करना शुरू किया। और जैसे ही गहरे भेद प्रकट शुरू हुए, पतरस का एटीट्यूड या पतरस का स्वभाव क्या हो गया? बदल गया। पतरस का स्वभाव बदल गया। कैसे काम कर रहा है वो? दिल से प्रभु के पीछे था, और इसीलिए उसको थोड़ा सा बुरा तो लगा कि प्रभु ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। उसको बुरा लगा क्योंकि वो दिल से सब कुछ छोड़ के आया और प्रभु कह रहे कि मैं चला जाऊंगा, पर अगली बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से, अरे सिर्फ डेढ़ ही दिन की, 2 दिन की तो बात है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पर पतरस उस अगली बात को नहीं समझ पाया, पहली पे ही आकर के अटक गया। आज भी कई लोग परमेश्वर के वचनों को ऐसा ही लेते हैं। ऐसे ही लोग परमेश्वर के वचनों को पकड़ते हैं, उसमें से कुछ भाग को पकड़ा और अपने लिए, अरे मेरे लिए ऐसा बोल दिया, अरे मेरे लिए ऐसा बोल दिया, और यहीं पे धोखा खाते हैं। पतरस ने उस पहली बात को पकड़ लिया, पर दूसरी बात जो बोली गई उसको नहीं पकड़ा। और ये चाहे आप हों चाहे मैं हूं, हम कई बार ऐसी ही गलतियों को करते हैं। और ऐसी गलती करने के बाद यीशु मसीह का प्रत्युत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह का उत्तर जो है, अब 23 पद से, उसने मुड़कर पतरस से कहा, क्या कहा? ये कौन था? यीशु मसीह का चेला है या शैतान है? हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेले को क्या कह रहे हैं? हे शैतान। अभी तक क्या कह रहे थे? हे योना के पुत्र, तुझ पे ये बात किसी मनुष्य ने प्रकट नहीं करी, लेकिन किसने प्रकट करी है? मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने प्रकट करी है। और मैं तुझे अधोलोक की कुंजी, सारी कुंजियां मैं तुझे दूंगा, और तू क्या करेगा? अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। सब कुछ बता दिया, पर अभी भी क्या कर रहे हैं भाई साहब? गलती कर बैठे, उस बात को नहीं समझ पा रहे। भेद तो खुल रहे हैं, पर उतने भेद नहीं खुले अभी कि सारी बातों को समझ जाएं, इसलिए धोखा खा गए। और आज भी ऐसे ही कलीसिया के अंदर जब परमेश्वरीय वचन बोया जाता है, लोग क्या करते हैं? धोखा खा जाते हैं। लेकिन उन धोखों को कई बार वो अपने ही जीवन के लिए क्या कर लेते हैं? बिगाड़ने का काम कर लेते हैं। लेकिन हमें पूरे सतर्क होकर के सुनना है, पूरे ध्यान से सुनना है कि ये जो बोला गया इसके आगे क्या बोला जा रहा है। सो एक पे ना अटके, लेकिन पूरा पूरा ग्रहण करने वाले बने। और ये इस बात को प्रकट करता है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और अगली बात को सुनिएगा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। परमेश्वरीय बातों को छोड़ करके हम किस पे मन लगाने लग जाते हैं?
इंसानों की बातों पे मन लगाते हैं, हम लोगों की बातों पे मन लगाते हैं। और जब लोगों की बातों पे मन लगाते हैं प्रियो, तो परमेश्वर कैसा शब्द यहां पे इस्तेमाल कर रहा है। आज कौन सा ऐसा चेला है जिसको अगर किसी कोई सिखाने वाला अगर शैतान या उसको डांट भी दे तो वो रुकेगा? यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया? मैं जो आपको सिखाना मांग रहा हूं वो चीजें सिखा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए भलाई प्रकट करेगी, जो आपके जीवन के लिए भलाई प्रकट करेगी। और यही है हमारे चरित्र के निर्माण होने का कारण प्रियो। यदि हम सिखाने वाले की डांट को सीख जाएं, उसको सुन ले, तो प्रियो मुझको और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा हुआ है, सिखाने वाले की डांट जीवनदायक है, जीवनदायक है। पर कई लोग सिखाने वाले की डांट को कई बार क्या करते हैं, उसका गलत अर्थ निकालते हैं और इस कारण से वो संगति से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन यहां पे यीशु मसीह ने कैसा उत्तर दिया? अभी तक तो प्रिय चेला हुआ उस सबसे, समझ रहे साहब? अभी तक तो कैसा चेला था वो? बहुत प्रिय चेला, और स्वर्ग की बातें उस पर प्रकट हो रही। लेकिन उसकी एक छोटी सी भूल ने यीशु मसीह ने कितनी कड़ाई से उत्तर दिया। कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। इतना शब्द अगर आज किसी को कह दिया जाए प्रियो, तो वो तो यीशु मसीह के पीछे क्या, उसके पीछे भी चलना बंद कर देगा। अगर इतना शब्द कह दिया जाए तो एक और शब्द आपको याद आ रहा होगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब यहूदियों को, जब इस्राएलियों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, फरीसियों को आते हुए देखते हैं, क्योंकि यर्दन नदी में क्या कर रहे हैं, वो बपतिस्मा दे रहे हैं, जल संस्कार विधि हो रही है, और वहां पे वो जोर से चिल्ला करके बोलते हैं। उस समय पे लाउड स्पीकर तो नहीं थे, हजारों की भीड़ चली आ रही है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है, याद है किसी को? हे सांप और करैत के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? आप सोचिए, एक इंसान के लोगों को, इंसानी हम जो प्राणी हैं, उनको एक परमेश्वर का जन क्या कह रहा है, किस तरीके से बोल रहा है? और ये फरीसी कौन थे? जो सिखाते थे, शिक्षा देते थे धर्मशास्त्र की। उनको कह रहा है, हे सांप के और करैत के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं प्रियो, क्योंकि यहूदी वो है जो मन से है, चेला वो है जो दिल से पीछे चलता है, दिल से प्रभु को ग्रहण करता है और दिल से अपने सिखाने वालों को प्रेम करता है। और बाइबल कहती है, मित्र वो है, दोस्त वो है जो बुरे समय में भी साथ देता है और बुरा नहीं मानता। हालेलुया। मित्र वही है, जांच पड़ताल तभी होती है जब क्या होती हैं, बुरे समय आते हैं या समस्याएं आती हैं, तब लोग आपके लिए खड़े हो जाएं, तब है बात। तो ऐसे मुंह पे बोलने वाले नहीं, मैं भी साथ हूं, मैं भी साथ हूं, बहुत मिलेंगे, है ना? गलत काम करते हुए भी, अरे लगा ले, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, ऐसे तो बहुत कहने वाले मिलेंगे। पर ये कहने वाला, इसको छू भी ना लेना, क्योंकि इसको छुआ, परमेश्वर ने आदम हव्वा को क्या कहा था, इसको छू भी ना लेना। ये नहीं कहा कि जाकर के देख लेना, नहीं कहा, कहता है खाने की बात तो दूर है, छू भी ना लेना। अगर गलत क्रियाओं के लिए आपको कोई ये टोके कि भाई इसको गलत चीज है, इसको छू भी ना लेना, सोच लीजिए आपका चिंतक है, आपका शुभ चिंतक है वो। पर लोग क्या करते, अरे बताओ, मुझे उससे रोक दिया उसने, और उसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। गलत चीजों को हटाने वाले बहुत कम मिलेंगे,
पाप का दर्शाया जाना जरूरी है। अगर किसी के जीवन में गलती को या पाप को ना बताया जाए तो वो आदमी तो ऐसे ही नाश हो जाएगा। लेकिन आज कई लोग जो है, परमेश्वर के लोग भी इन गलतियों को दर्शाते नहीं हैं, और इसी कारण से लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। चेला वही है जो दिल से है। हालेलुया। और खतना वही है जो प्रकट में है। मतलब ये है, हाँ, आपके जीवन में आपने क्रूस को उठा लिया है, आपने अपने जीवन की इच्छाओं को मार लिया है। ये दर्शाता है कि आप क्रूस लेकर के चल रहे हैं, यीशु की सूली को लेकर चल रहे हैं। ये दर्शाता है कि अब आपको सिखाने वाला डांटे या कोई और बोले कुछ, आप बुरा नहीं मानोगे। आपको एहसास होने बंद हो जाएंगे लोगों के। आपको एहसास होगा, नहीं, प्रभु है और ये बोल रहा है, प्रभु तेरे हाथ में देता हूं, तू ही लेखा ले। खुद पलटा लेना बंद कर दोगे। खतने का मतलब हो गया आपकी क्रियाओं जो प्रकट में है। खतना वही है जो प्रकट में है। मतलब आपके व्यवहार, आपका काम बताएगा कि यीशु आप में बसता है, आप दिल से उसके चेले बन गए हो। लेकिन अगर आपके काम और आपका व्यवहार ना बताए तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। पतरस ने बुरा माना यहां पे। चलिए इसके आखिरी उसको खत्म करते हैं, ठीक है। आखिरी इसके जो है खत्म करते हैं। और इसके बाद में जो है 17 अध्याय में पहुंचिए। मत्ती 17 में 6 दिन के बाद, एक हफ्ता गुजरने जा रहा है, यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, शैतान भी बोल दिया, डांट भी लगा दी और पूरे अच्छे से झिड़क भी दिया। उसके बाद में क्या हो रहा है, पतरस उसके पास से गया नहीं है, क्योंकि दिल से उसके पीछे हुआ था, दिल से सिखाने वाले की बात को सुन रहा था। और उसके बाद में यीशु ने भी क्या किया, उसी बात को वहीं पर नहीं छोड़ दिया। उसने उसको छोड़ करके, उन बातों को छोड़ करके उसको सुधरने के लिए और मौका, और कैसा मौका, अब परमेश्वर और गहरे में लेके चला गया। 6 दिन बाद यीशु उसको कहां लेके चले गए, पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। मतलब अब उसका जो वास्तविक रूप है, जो उसका असली रूप था यीशु मसीह का, वो महिमा में रूप उनके सामने प्रकट हो गया। इसने जब पहली बात का बुरा नहीं माना, पतरस ने को झिड़का भी गया, लेकिन इसने बुरा नहीं माना अपने सिखाने वाले की बात को, तो इसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने इसको शाबाशी देते हुए कैसे लेके गए, साथ में लिए, और रूपांतर हुआ उनकी आंखों के सामने। मूसा तो प्रार्थना करता रह गया कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन यहां तो प्रार्थना भी नहीं करी, उसके बावजूद क्या हो गया, अपने आप ही यीशु मसीह ने साथ लिया और उनको ऐसे ऊंचे स्थान पर ले गया जहां का उसका रूप, असली रूप आ गया। असली रूप कैसा था, महिमा ही महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति ही उपस्थिति। जब सिखाने वाले की डांट को हम ले लेते हैं ना, तो हमारे लिए जीवन बन जाती है प्रियो। पर जब कई बार लोग सिखाने वाले की डांट को गलत तरीके से लेते हैं, वही उनके जीवन के लिए फंदा ठहर जाती है, और लोग समझते नहीं है इस चीज को। लेकिन क्यों मैं इतने हफ्तों से इस बात को आपको बार बार बताए जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर, एक चीज जो मुझे जो दुख लगा पिछली बातों में ना, पिछले दिन जो बातें हुई मेरे साथ में जो है, उनको लेकर के मैं प्रभु के साथ में जो है गया, और प्रभु ने मेरे को अब पूरा शुरू से लोगों को वही चीजें सिखा, ताकि लोग ना गिरें, लोग पीछे ना हटें, क्योंकि इस कारण से लोग पीछे हटते गिर जाते हैं। लेकिन उनको वही दिखा ताकि वो और बढ़ें, और फलवंत हों, और आशीषित हों, और फिर से दुख झेलना ना पड़े, फिर से दिल में दुख लेकर के घूमना ना पड़े। प्रियो, आपके मेरे लिए, आपको पता भी नहीं होता होगा, है ना, आपको मुझको आपको पता भी नहीं होता होगा। कई बार मैं अपनी ही बात करता हूं, दूसरे की नहीं करूंगा। कई परमेश्वर के जन सिखाने वाले ऐसे ही नहीं होते। बाइबल कहती है
उनको जो लोग दिए गए हैं उनके प्राणों का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए क्या करते, वो रात रात में उपवास कर करके जो है क्या करते, दुख उठाते और उनके प्राणों के लिए रोते हैं। कई बार हमें अपनी नींदों को खराब करना पड़ता है और एक एक के लिए पुकारना पड़ता है, एक एक के लिए परमेश्वर के साथ। कई बार हमारी नींदें भी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन ये इस कारण से नहीं है, लेकिन इस कारण से है क्योंकि यीशु ने हम पे दया की है। इसलिए जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया, आपके जीवन में, पर मेरे लिए किसी ने पुकारा था, मेरे लिए भी किसी ने पुकारा था, इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए पुकार रहा हूं परमेश्वर से जो है। और यही कारण है, यही चीज आपको भी सीखनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग बदले, आपको भी प्रार्थना में अपने आप को रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके सगे संबंधी हैं, वो बदलें, आपको पुकारना पड़ेगा। आपको पुकारना पड़ेगा, कलीसिया में, संगत में एक दूसरे के लिए पुकारना पड़ेगा, ताकि आप खुद आशीषित हो। क्योंकि जो दूसरों की खेती सींचता है, बाइबल कहती है, उसकी सींची जाएगी। पर जब आदमी जो काम ज्यादा करता है, डांट भी उसे ही पड़ती है। यह भी याद रखें, जो ज्यादा काम करता है डांट भी उसे ही पड़ती है, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है। इसलिए उस बात से ना घबराएं, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके जीवन जैसे अब तक हैं वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन आप बढ़ते चले जाएंगे। आमेन, आमेन। यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको ले गए और अपना रूपांतर दिखा दिया। आज जो हमने सीखा है, इसी बात को मैं बताना मांग रहा हूं आपको, जो है कि आज मुझे और आपको ऐसे ही सीखना है। पतरस ने सब कुछ छोड़ा, प्रभु के पीछे चलने लगा, लेकिन उसको डांट भी पड़ी। बोलता भी ज्यादा था, लेकिन डांट भी पड़ी, और ऐसी ऐसी डांट जहां पे उसको शैतान तक कह दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने बुरा नहीं माना और पीछे नहीं मुड़ा। और ना पीछे मुड़ने के कारण उसको क्या मिला, वो इनाम मिला कि यीशु का स्वर्ग में जाने के बाद देखने की बात नहीं है, उसने तो पृथ्वी पर रहते रहते परमेश्वर स्वरूप को अपने सामने देख लिया। इससे बढ़ करके अद्भुत क्या बात हो सकती है कि हम पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वरी उपस्थिति को अपनी जिंदगियों में पाएं, परमेश्वरी चेहरे को अपने जीवन में पाएं। इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रियो, मेरी यही आपसे विनती है और यही प्रार्थना है कि परमेश्वर काश आपको ऐसा करे कि कोई बोले, चाहे जहां पे आप काम करते हैं, चाहे कलीसिया में, जब आपको डांटे, जब आपको सिखाया जाए, तो आप बुरा ना माने, लेकिन आप बढ़ते चले जाएं। क्योंकि उसका इनाम हम देख रहे हैं बाइबल में कि यीशु मसीह ने पूरे तरीके से अपने आप को प्रकट कर दिया। काश परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करे, मुझे सुनने वालों के जीवन में भी ऐसा ही करे। क्योंकि यहूदी वही है, रोमियो की पत्री कहती है 2 अध्याय उसके 29 पद, यहूदी वही है जो मन से है, और खतना वही है जो प्रकट में है। मतलब खतना का मैंने अभी बताया, आपके काम बताएंगे। क्योंकि अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो वो दिखेगा, अगर आप बुरा मानोगे तो वो भी दिखेगा, और जब वो दिखेगा तो आपको ही नुकसान होगा, किसी और को नुकसान। क्योंकि अगर आप जहां पे काम करते हो उसकी डांट को आपने सुन करके उसको उत्तर दे दिया, तो क्या होगा, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वैसे ही सिखाने वाले को आदर सम्मान, और हम परमेश्वरीय आत्मा की बातों को जान करके चलें तो हम बढ़ते चले जाएंगे। आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करे और वास्तव में हम यीशु मसीह के वो चेले बन जाएं जो दिल से प्रभु के पीछे चलें, दिल से लोगों के साथ संगति करें, दिल से हम प्रभु के वचनों को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना में चलें। पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, धन्यवाद आपने अपने वचन को हम पर प्रकट किया पिता, कि प्रभु यहूदी वही है, तेरे चेले वही हैं जो मन से हैं, और प्रभु खतना वही है जो प्रगट में है। हमारे काम बताएंगे प्रभु कि तू हम में बसा हुआ है, हमारे काम बताएंगे प्रभु जी कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हैं तो प्रभु वहां पे बुरा भी नहीं मानेंगे। प्रभु हमारे मन कच्चे ना होंगे, लेकिन हम तुझ में बढ़ते चले जाएंगे। अब प्रभु ऐसा होने दे पिता, जो ये वचन बोया गया हम सबके जीवन में फलवंत हो जाए। पवित्र आत्मा सहायता मदद कर,
और तेरी आशीष का हाथ एक एक जीवन पे प्रकट हो जाए। पवित्र यीशु, आज ऐसा अनुग्रह कर ताकि प्रभु हम नम्र और दीन हो जाएं, हम धीरजवंत हो जाएं प्रभु जी, और सब बातों को प्रभु पूरी भली भांति हम प्रभु तेरी उपस्थिति में लेके आएं और तुझसे सीखे और तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि तो कोई हमें डांटे तो हम बुरा ना माने प्रभु। जब हमें सिखाने वाला डांटे हम बुरा ना माने पिता, लेकिन हम आदर सम्मान देते हुए तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं, क्या कि ताकि हम उस इनाम को पाएं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं उस इनाम को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। हम दौड़ने वाले हों पिता, लेकिन प्रभु अपने व्यवहार के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा हम पीछे गिरने वाले ना हों, लेकिन हम बढ़ते चले जाए। यीशु, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद संभालने के लिए। यहाँ बैठे हुए एक जन को आशीषित कर, और पिता जो मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन पे भी तेरा आशीष का हाथ हो जाए। पवित्र आत्मा नियंत्रण कर लीजिए। यीशु के नाम से एक एक जीवन को मैं आशीषित करता। यदि किसी के जीवन में बंधन है, समस्या है, बीमारी है, यीशु के नाम से हर एक जीवन से मैं हुक्म देता, छोड़ और चले जाए इस समय। डेविल, आई बाइंड यू एंड आई कमांड यू, लूज ईच वन ऑफ देम, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम से आजाद हो जाए। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों को भी इसको शेयर करें।